इंदौर से निकलकर शिलोंग तक फैले इस मर्डर केस में अब सोनम के भाई गोविंद ने चुप्पी तोड़ी है, और वो भी आंखों में आंसू लेकर। इस बार सच का सामना सोनम को करना होगा और तय करना होगा क्या वो अब भी एक बेटी और बहन कहलाने लायक है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। राजा रघुवंशी हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, ये हत्याकांड अब उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां से रिश्तों की परतें खुल रही हैं और सवालों की आग और भी तेज हो गई है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गोविंद का वो चौंकाने वाला बयान जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। गोविंद ने कैमरे पर रोते हुए कहा, रक्षाबंधन और सोनम का जन्मदिन आ रहा है। मेरा और सोनम दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है, 20 अगस्त को। लेकिन इस बार मैं सोनम से मिलने शिलोंग की जेल जाऊंगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। तो हम तो यही मैं क्लियर कर रहा हूँ कि हम तो रोज़ फेस करते हैं, रोज़ रोते हैं, रोज़ समझते हैं कि ये कैसे करा होगा, क्यों करा होगा, किस लिए करा होगा। मतलब रोज़ इसीलिए हम हर बार किसी को भी हम बोलते हैं कि हमें सोनम से एक बार मिलना जरूरी है। आपको राखी बांधती थी, आपकी बहन है, रक्षाबंधन का त्यौहार भी आने वाले समय में है। एक भाई के बतौर क्या सोनम को लेकर ऐसा भी इस बार आपके मन में अब दुखी हैं आप, या ऐसा कुछ अब याद आया कि ये वही सोनम है जब राखी आप? इसमें क्या होता ना कि आप समझिए कि राखी तो बनती थी, उसके बाद में हमारा जो जन्मदिन है, बर्थडे, वो भी हम दोनों का एक दिन है, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो अगस्त में हमारे 2 प्रोग्राम होते हैं, एक तो बर्थडे होता है, दूसरा राखी होती है। अच्छा जी। किस तारीख को है आपका जन्मदिन? 20 अगस्त। 20 अगस्त। तो मतलब आपकी आंखों में भी आंसू आ गया शायद, क्योंकि रक्षाबंधन की बात आई। एक भाई ने अपनी बहन को कहीं ना कहीं से, जो चीजें ठीक है उस चीजों में जांच चल रही, तमाम बातें आ रही, लेकिन एक भाई का रोना है अपनी बहन के प्रति की, क्योंकि रक्षाबंधन भी और इसी कलाई में हमेशा राखी बांधती थी। सही बात है, क्लियर है। आंख में आंसू है आपके, वो दर्द कहीं ना कहीं से आया सामने। बहुत चैलेंज रहेगा इस बार तो, मुझे लगता है गोविंद भाई आपके लिए बहुत मुश्किल वाला वक्त होगा ये रक्षाबंधन। इस रक्षाबंधन में आपको मैं यही क्लियर कर रहा हूँ कि हम रोज रोते हैं, रोज हंसते हैं। भाई हैं आखिरकार आप एक बहन के लिए, क्योंकि आप जो कुछ सुन रहे हैं। अच्छा, मतलब एक पर्सनल है, कितनी तकलीफों से पूरा परिवार गुजर रहा है, क्योंकि आपका बिजनेस है, रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, लोग हैं, पड़ोसी हैं, सब कोई हैं। ये पूरा परिवार के लिए कितना कठिन समय है आप लोगों के लिए, कितने मुश्किल भरे हालात हैं ये आपके। देखिए, अभी तक तो हमारी इस विषय में किसी से हमने बात ही नहीं करी, तो हम मुलाकात करते ही नहीं अभी किसी से। इस बयान ने देश भर में हलचल मचा दी है। गोविंद का ये बयान 2 हिस्सों में बटा हुआ दिख रहा है। एक तरफ उनका भाई का दर्द और भरोसा है, दूसरी तरफ उनके चेहरे पर दिख रही सच्चाई की तलाश। गोविंद का कहना है, सोनम कभी भी मर्डर नहीं कर सकती। वो बहुत सीधी है, बहुत धार्मिक लड़की है, परिवार में सबसे छोटी थी, लाड प्यार में पली बड़ी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सोनम इतनी ही मासूम थी तो फिर राजा रघुवंशी की हत्या में उसका नाम क्यों आ रहा है। गोविंद ने बताया कि राजा और सोनम की सगाई परिवार के दबाव में नहीं हुई थी। सोनम ने खुद हाँ कहा था और वो कभी भी दबाव में आकर शादी नहीं करती। यानी यहाँ ये बात साफ हो गई है कि राजा और सोनम के रिश्ते में कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। फिर सवाल उठता है, अगर सब ठीक था तो मर्डर क्यों हुआ। वहीं गोविंद ने बताया कि राज कुशवाहा उसके गोडाउन में काम करता था और उसे 20,000 रुपये सैलरी मिलती थी। गिरफ्तारी से 2 दिन पहले राज सोनम के घर 2 लाख रुपए लेकर पहुंचा। किस लिए, आइए सुनते हैं। जैसे कुछ ज्वेलरी मिली है, जैसे मीडिया में हमें पता चला है, कुछ ज्वेलरी मिली है और लैपटॉप वगैरह मिला है। इसका कोई भी हमें अंदेशा नहीं था और इसका आइडिया भी नहीं है। जी जी। अच्छा, और 2 मंगलसूत्र की बात भी सामने आ रही है, आपको इसके बारे में कोई जानकारी थी? नहीं, देखिए, वो ज्वेलरी में जैसे 2 मंगलसूत्र जो बोल रहे हैं, अब उसका मुझे आइडिया नहीं है कि 2 मंगलसूत्र कैसे हैं, क्योंकि मुझे भी बताया गया था कि ज्वेलरी दिखाएंगे, मगर पुलिस के पास समय या कुछ नहीं मिला, इसलिए मुझे बुलाया भी नहीं गया और मैं ज्वेलरी देख नहीं पाया।
राज कुशवाहा ने एक कंपनी में अकाउंट और लैपटॉप से जुड़ा काम संभाला था। यही कारण है कि अब जांच एजेंसियां उसकी डिजिटल गतिविधियों की जांच कर रही है। शिलोंग पुलिस को शिलोंग जेम्स के ससुराल रतलाम से जो लैपटॉप मिला है उस पर गोविंद ने क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। हम मंदिर घूमते हैं, हम आज तक कोई बाबा के पास नहीं गए कि भैया तुम एक यज्ञ कर दो या तांत्रिक या उससे किसी को बांध दो। ये कैसे होता है हमें आइडिया नहीं है इसका, और ये क्या एक्चुअल सही होता है ये भी आइडिया नहीं है। हाँ, हम पूजा पाठ में बड़ा विश्वास रखते हैं। मेरा रोज का सुबह का एक सेशन रहता है, 1 घंटे की पूजा रहती है मेरी। सोनम भी करती थी पूजा? सोनम इतनी खास नहीं, उसका जैसे गंगा जल का लोटा है वो एक सूर्य नारायण को जल चढ़ाती थी, उसके अलावा वो कुछ नहीं करती थी। अच्छा, उसके हाँ, मतलब मंदिर वगैरह उपास वगैरह रहता है, 11 से रहता था ये, वो मंदिर जाती थी तो, मगर वो पर डे नहीं कि मंदिर जाना है। जैसे अपन खाटू श्याम मंदिर हो गया, भोलेनाथ मंदिर हो गया, तो ये भी बात सामने आई, ये भी सब बात सामने आई कि सोनम कोई 11 को पास नहीं रखती थी, उसी दिन खाना वाना भी खाती थी, तो झूठ बात थी? नहीं, ये गलत है। देखिए, वो खाटू श्याम जी का उपास रखती थी और वो खाना तो खाती नहीं थी, सिर्फ फरियाल करती थी एक टाइम, और ये पिछले वो 1-2 साल से कर रही है। इस केस की परतें अब और उलझती जा रही हैं। हत्याकांड में एक काली गुड़िया की बात भी सामने आई थी, जिसे लेकर कई तरह के तंत्र मंत्र के दावे किए गए। इस पर गोविंद ने क्या कहा, आइए वो भी सुनते हैं। एक बात बीच में आई है, जो राजा के परिवार यानी उनके जो भाई हैं विपिन है, उन्होंने कहा, उनकी माँ ने भी ये बात कही कि सोनम ने कोई काले रंग की गुड़िया दी थी। तो उनका ये मानना है कि तंत्र मंत्र करा के वो काले रंग की गुड़िया दी और वो घर पे टंगवा दिया और सब कुछ खत्म हो गया। देखिए उनका सोचना है, मगर मेरे से अभी तक किसी ने क्लियर नहीं करा, क्योंकि मैं थोड़ा कम आया मीडिया में भी, तो मैं इस चीज़ को अभी क्लियर कर देता हूँ, आपने पूछा है तो, कि वो काले रंग की गुड़िया एक्चुअली गुड़िया नहीं थी, वो पुतला था। और जो हम काल भैरव जाते हैं, मैं खुद उसके साथ गया था, जो बताया ना कि शादी में हम गए थे, शादी के उनकी शादी के बाद उज्जैन गए थे, तो उज्जैन हम 4 बजे दोपहर में पहुंच गए थे। उस दिन बारिश का समय था और हम 4 बजे पहुंच गए थे। मैं चलो जल्दी अपन महाकाल दर्शन कर लेते हैं, तो हम महाकाल तो नहीं जा पाए क्योंकि भीड़ थी। हम चले गए काल भैरव, और काल भैरव इनकी मम्मी को भी पता था कि हम काल भैरव दर्शन करने गए, क्योंकि इनके कुल देवता काल भैरव है, भैरव जी है मतलब। अच्छा। तो इनकी मम्मी ने भी बोला था कि आप काल भैरव होके आना। तो काल भैरव दर्शन करने गए थे, तो वहाँ पे जो टोकनी रहते हैं पूजा की, वो पूजा की टोकनी में काल भैरव, वो जो टांगने वाली जो, अच्छा, वो गुड़िया, हाँ गुड़िया, वो पुतला टोकनी में दिया गया था। हमने मंदिर में दर्शन करे, प्रसाद चढ़ी, तो वहाँ से पुतला उनने रिटर्न दे दिया। वो पुतला एक मेरे घर भी लाए थे, एक उनके घर भी लाए, क्योंकि हमने 2 टोकनी ली थी। अच्छा। तो वो काल भैरव, वो एक्चुअली वो कोई जादू टोना नहीं करा था, वो काल भैरव के यहाँ से प्रसाद जो मिला था और उसमें जो पुतली मिली थी वो पहुंचाया गया था। तो वही सोनम ने राजा को दे दिया था कि घर जा रहे हो तो इसे लेते जाना। हाँ, तो मैंने खुद ने ही, उस दिन बारिश बहुत तेज थी, तो मैंने खुद ने ही उनको, राजा जी को हमने 12 बजे कोचिंग पे छोड़ा, वो वहाँ से बाय कार उनके घर गए और वो प्रसाद लेके आए थे, प्रसाद भी दिया था, उसके साथ प्रसाद भी लेके गए थे वो। अच्छा, ये भी तो बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग तंत्र मंत्र पे बहुत विश्वास रखते हैं, जादू टोना में विश्वास रखते हैं, इसलिए तो राजा की आप लोगों ने नरबली दे दी। देखिए अगर, हाँ देखिए, अगर नरबली दे के ही अगर ऐसे जाने बच जाती, जैसे एक जैसे मीडिया में कुछ चलाया था कि इनने पिताजी के लिए, किसी ने बयान दिया था कि पिताजी के लिए नरबली दे दी। हाँ, तो अगर पिता, मैं सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, उन्होंने ये कहा था कि आपके पिता की तबीयत खराब रहती है, इसलिए उनको बचाने के लिए एक नौजवान लड़के की बलि दे दी सोनम ने। देखिए ये भी गलत बोलूंगा मैं, क्योंकि अगर नरबली देके ही अगर इंसानों की जान बचने लग जाती, तो आज मीडिया में ये पहला किस्सा आ रहा है, और भी आते हैं। आज तक तो कोई ऐसी कुछ हुई नहीं है, और ऐसा कोई तांत्रिक क्रिया नहीं होती है कि नरबली देके किसी इंसान की जान बच जाए। और रही बात आपने जो तांत्रिक का पूछा था, तांत्रिक वगैरह नहीं है, हम पूजा पाठ करते हैं। गोविंद ने इस बात को स्वीकारा है कि राज थोड़ा गुस्सैल था। गोविंद और राज के बीच पहले भी विवाद हो चुका था। राज सिर्फ घर का नौकर था और उसका कोई और मतलब नहीं था। अब जांच एजेंसियों के लिए ये एक अहम एंगल बन गया है, क्या राज ने किसी व्यक्तिगत विवाद के चलते ये साजिश रची या किसी और के इशारे पर काम किया। गोविंद की आंखों में आज भी बहन के लिए प्यार छलकता है, लेकिन सच जानने की उसकी जिद और भी बड़ी है। ये शब्द आज हर परिवार को झकझोर रहे हैं। जब रिश्ते अदालत में तोल दिए जाएं, जब भाई बहन से जेल में मिलने जाए और जब जन्मदिन फैसले के दिन बन जाए, तब समझ लीजिए अगर मर्डर केस सिर्फ एक लाश नहीं, कई जिंदगियां निकल जाता है। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।